नमस्कार। मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और फॉर्च्यून टेलर हूँ और इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय ये है कि दुख और विफलता से सीखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि दुख और जो विफलता है वो हमारे जीवन में एक कारण से आती है। वो कारण आप उस वक्त शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाद में कभी कभी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपको इस बात का ज्ञान हो ही जाएगा कि वो जो विफलता थी या वो जो दुख आप पे आया था वो किस वजह से आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपके जीवन में जब दुख और विफलता आए तो आपको क्या करना है। जनरली आपको एक दूर खड़े रह के देखना है कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है और ये विफलता क्यों आई है। जनरली क्या होता है कि हम लोग खुद विफलता में और दुख में खुद इतने उलझ जाते हैं कि हम लोग उससे दूर रह के देख ही नहीं पाते कि उसकी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इसलिए उसके अंदर नहीं कूद जाना है, आपको दूर से देखना है कि ये प्रॉब्लम क्या है और ये विफलता क्यों आई है। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसके बारे में आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जैसे कोई कानूनी प्रॉब्लम है, एक वजह से मुझे एक प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने एक लॉयर की हेल्प ली। कानूनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अगर कोई लॉयर नहीं है, तो मैंने उनकी मदद ली थी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और फिर ऐसी प्रॉब्लम है जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम है, आप किसी वजह से परेशान हो गए हैं, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप उसकी सलाह आप अपने परिवार वालों से भी ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से भी ले सकते हैं। अगली एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ही अपने आप को उठाना पड़ेगा। हम लोग अक्सर ये आशा में रहते हैं कि हम गिर पड़ेंगे और कोई हमें उठा लेगा और हमें वापस अपना बैलेंस दे देगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जीवन में हर एक इंसान, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, अगर वो गिरते हैं तो उन्हें खुद अपने आप को ही उठाना पड़ता है। इसलिए ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि आपको हमेशा कोई भी मुसीबत आ जाए तो आपको सबसे पहले तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखना है कि भगवान ये आपकी जो मुसीबत है उससे आपको ज़रूर बाहर निकालेंगे। ये तो आपकी पूर्ण श्रद्धा इसमें होनी चाहिए। हाँ, अब और एक बात, आपकी जो श्रद्धा है उसे आपको एक पॉजिटिव तरीके से लेना है। उसको आप एक बैसाखी के रूप में नहीं ले सकते। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक आदमी था, वो भगवान पे बहुत भरोसा रखता था। एक बार वो नाव में बैठ के कहीं जा रहा था और अचानक वो नाव की जो बेस थी उसमें छेद हो गया और धीरे धीरे पानी अंदर आने लगा और नौका डूबने लगी। अब वो भगवान का स्मरण करने लगा और भगवान को कहने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी उस वक्त उसकी जो नौका थी वो एक ब्रिज के नीचे थी। वहाँ पे ऊपर से एक आदमी ने देखा कि ये आदमी डूब रहा है, तो उसने एक बहुत ही मोटी सी रस्सी ऊपर से नीचे फेंकी ताकि ये आदमी उस रस्सी को पकड़ के उसके सहारे ऊपर आ सके। इस आदमी ने उस रस्सी को देखा लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया और वो भगवान को मन ही मन याद करने लगा कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक शिप गुजर रही थी, तो उसने शिप को भी देखा लेकिन उसने कोई ऐसा इशारा या ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे वो शिप का ध्यान वो नाव की तरफ आए और उसे कुछ मदद मिल सके। वो सिर्फ भगवान को ही याद करता गया कि आ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो आखिर ऐसे करते करते वो नाव डूब गई, वो भी मर गया। जब वो स्वर्ग में गया तो उसने भगवान को पूछा कि मैंने आप पे इतनी श्रद्धा रखी, आपने मेरी मदद नहीं की और मैं मर गया। भगवान ने कहा, मैंने आपको 2 बार सहायता करने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी मदद ली ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा है तो भगवान आपको ज़रूर मदद करेंगे। आपको अपनी आँखें, आपके जो कान है वो खुले रखने हैं ताकि आप वो चीज़ समझ सके और मदद ले सकें। हाँ, अब आपको एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि उस सिचुएशन में आपके लिए सबसे सही क्या है वो चीज़ आपको करनी है। अब जैसे उस वक्त अगर ये हम लोग ये कहानी के बारे में सोचें तो उस वक्त बेस्ट चीज़ करने की क्या थी। जैसे उसे वो रस्सी दिखी, उसे वो रस्सी पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ के आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने वैसा नहीं किया तो वो अपनी जीवन से वो
अपने हाथ धो बैठे। हम्म, हाँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग को क्या करना है कि हम लोग की जो गलती है उसके बारे में, आपको जो भी गलती है वो आपको समझना है कि गलती क्यों हुई, और वो गलती आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ठीक है। अब जैसे उदाहरण पे आप देखिए, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की, बस परीक्षा के एक दो दिन पहले उसने जैसे तैसे पढ़ाई की, परीक्षा में बैठ गया और वो फेल हो गया। उसके बाद वो किस तरीके से सोच सकता है? एक तो ये कि भाई पढ़ाई करने के बाद भी मैं पास नहीं हुआ। दूसरा एक ये है कि वो देखे कि गलती कहाँ है, गलती उसकी ही है। साल भर जब बाकी विद्यार्थी पढ़ते रहते, उसने साल भर खिलवाड़ किया, अपना वक्त बिगाड़ा, और एंडिंग में वो सोच रहा था कि 2 दिन में वो पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स से पास हो जाए या फिर सिर्फ पास हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे उस विद्यार्थी को ये सीखना है कि भाई उसकी गलती क्या थी कि उसने पढ़ाई नहीं की थी। तो नेक्स्ट टाइम वो साल भर पढ़ाई करे, उसके बाद ही परीक्षा में बैठे तो वो पास हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको अपने जो भी आपने गलतियाँ की हैं, ठीक है, उसके आपको कारण ढूंढने हैं, और उसके बाद कारण के बाद वो सेम चीज़ आपको दोबारा नहीं करनी है। अब जैसे कोई एक बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने दुकान खोल के रखी है, और दुकान में वो कुछ ऐसी चीज़ें बेच रहा है जो कि समझ लीजिए कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं हैं। कुछ कस्टमर्स आते हैं, वो चीज़ खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं है, तो दोबारा उसकी दुकान में नहीं आते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे उसकी दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि कोई भी ग्राहक वहाँ पे उसकी दुकान से नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे ग्राहक जो मेन ओनर है, उसे ये समझना चाहिए कि गलती कहाँ हुई। गलती ये हुई कि उसने गंदी चीज़ें बेचना शुरू कर दिया और लोगों ने उसे ठुकरा दिया। तो उसे एक पूरा समझ लीजिए कि ये तो पहले समझना है कि क्यों गलती हुई, और नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि गंदी चीज़ें वो बेचे, बल्कि अच्छी चीज़ें बेचे, तो दोबारा उसका बिज़नेस शुरू हो सकता है। तो अब यही आपको मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी जो गलती होती है, या हम लोग का दुख का कारण ये है कि हम लोग कभी ये सोचते नहीं है कि वो गलती क्यों हुई। हम लोग सिर्फ इतना डर जाते हैं, हम लोग सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से मुझे सफलता मिली, या इसकी वजह से मैं दुखी हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी की वजह से कोई दुखी नहीं होता, और किसी की वजह से कोई विफल नहीं होता। हम लोग को ये देखना है कि अगर हम लोग के सामने दुख है या विफलता है, तो उसके कारण क्या है, और उसके कारण से हमको दूर निकलना है, तो हम भी खुश हो जाएंगे और हम भी सफल बन जाएंगे। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही दोस्तों, और नमस्कार।